ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधूसाक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये हम गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतोनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरथ अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। चतुर्विद्या भजन्ते माम चतुर्विधा विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार से। चतुर्विधा यानी 4 प्रकार से। भजनते यानी मेरा भजन करते हैं, माम यानी मेरा, जना यानी मनुष्य, सुकतिनो अर्जुना उत्तम कर्म करने वाले लोग। पहला तो आर्तो, आर्त का मतलब यह भगवान को पुकारने वाले, भगवान के लिए, भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले। दूसरा जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो कि गरीबी और परेशानी से त्रस्त हैं और भगवान से किसी काम के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान से मदद पाने के लिए भजन करते हैं। है ना। और इसके बाद है ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भक्त भगवान को, चतुर्विधा यानी 4 प्रकार के, जना यानी भक्तजन, माम यानी मुझको, भजनते यानी भजते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग हे भरतवंशी और श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरा भजन करते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, वो अर्जुन को पिछले 15वें श्लोक में बता चुके हैं कि जो नराधम होते हैं, असुर होते हैं, वो कैसे होते हैं, और जो असुर नहीं होते, जो नराधम नहीं होते, वो लोगों के बारे में अब भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जो पिछले जन्मों से ठीक ठीक प्रकार से जीवन जी कर आ रहे हैं, जिनकी आत्मा में पिछले जन्मों से ये जो आवरण में थोड़ी शुद्धता आई है, आवरण ऐसा झीना हो गया है जो फट सकता है, टूट सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है। आत्मा का जो ढका हुआ ज्ञान है उसको उद्घाटित किया जा सकता है। तो जिनके सुकृत होते हैं, ऐसे सुकृत से तात्पर्य यही होगा कि पिछले जन्मों में जिन्होंने भगवान के लिए पूजा की है, प्रार्थना की है, रोए हैं, भगवान के लिए पुकारा है, परमात्मा के लिए चिल्लाए हैं, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, किंतु किसी कारण बस वासनाओं ने दबोच लिया, फिर दबोच लिया।
परमात्मा के प्रेम में वो फिर गिरते रहे, उठते रहे और चलते रहे, फिर गिरते रहे, उठते रहे और चलते रहे। योग भ्रष्ट भी हो गए, मर भी गए, जन्म भी ले लिया, लेकिन उन्होंने परमात्मा का आसरा नहीं छोड़ा, परमात्मा के प्रेम को नहीं छोड़ा, परमात्मा की ओर जाना नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को सुकृत लोग कहा है। ये सबसे दुनिया में सबसे अच्छा कर्म होता है, वो भगवान की तरफ जाना। सबसे अच्छा कर्म होता है आत्मज्ञान का प्रयास करना। यदि आत्मज्ञान का प्रयास नहीं भी करते हो, जानते भी नहीं हो कि आत्मा क्या होती है, तो कोई ना कोई भगवान की साधना भी कोई कर रहा है, तो भी भगवान जानता है कि नहीं यार ये सच्चे दिल से करना है। भले वो पाखंडियों द्वारा दी हुई साधना भी कर रहा हो, लेकिन भगवान को तो पता है कि नहीं यार ये तो मेरा प्रेमी है। तो फिर भगवान उनको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए किसी सदगुरु को जरूर भेजते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, इनको सुकृत लोग कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं। अच्छा यानी परमात्मा से अच्छा तो इस जगत में कुछ है ही नहीं ना। परमात्मा से अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना, परमात्मा ही अच्छा है, बाकी तो सब कोई काम का नहीं है। जो परमात्मा के आसपास के कर्म करते हैं, जो थोड़े से प्रेम से भरे हैं, जिनके दिल में परमात्मा के नाम से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जिनका परमात्मा के स्मरण मात्र से रोए रोया खड़ा हो जाता है, जैसे मीरा, जैसे शबरी, जैसे नानक, जैसे दादू, जैसे रविदास, जैसे कुंभा, जैसे नामदेव। भगवान के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान को पटाने के लिए, भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते रहते हैं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 50 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, हजारों जन्म लग जाएं, लेकिन वो भगवान के लिए ही जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को सुकृत कहा है। ये सुकृत होते हैं, इनके अच्छे कर्म होते हैं। इनका इनसे अच्छा, भगवान के प्रेम से अच्छा इस जगत में कुछ भी नहीं है। वो प्रेम से भरे रहते हैं और भगवान के प्रेम को चाहते हैं। वो दया से भरे रहते हैं और भगवान की दया को चाहते हैं। वो करुणा से भरे रहते हैं और भगवान की करुणा को चाहते हैं। वो परोपकार से भरे रहते हैं और भगवान से अपना उपकार करना चाहते हैं। वो दूसरों के दुख दर्द दूर करते हैं और भगवान से अपना दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। कहती है मीरा, मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद सबलिया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ऐसे लोगों का दर्द भगवान के अलावा कोई मिटा नहीं सकता। भगवान के अलावा कोई इनको प्रेम दे नहीं सकता। भगवान के अलावा कोई करुणा इनको कर नहीं सकता। इसलिए भगवान को करुणा वरुणालय कहा है। दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर, मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। ऐसे वो भगवान से बार बार अनेक जन्मों में उनकी कृपा मांगते हैं। कई जन्मों में से आकर वापस और ऐसा सतोगुणी जीवन जीते चले आ रहे हूं। ऐसे कई जन्मों से प्राणों से परमात्मा को पुकार रहे हैं। उनके जीवन में भगवान के पुकार का संगीत बज रहा है। ऐसे भक्त मुझे भजते हैं, हे अर्जुन, ऐसे भक्त ही मुझे भजते हैं। यानी मेरे को पाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। भजने का मतलब भगवान को पाने का प्रयत्न करना।
जो भगवान भरे हुए हैं सारे संसार में, उसको जानने की कोशिश करना। भले ही वो अज्ञानी है, भले ही वो अंधेरे में है, भले ही वो अंधे होके मुझे टटोलते हैं, तब भी मैं बड़ा दयालु हूं। मैं उनको बचाता हूं, मैं उनको संभालता हूं, मैं उनको राह दिखाता हूं। मैं ऐसे भक्तों के लिए सदगुरु बन के आता हूं। कभी मैं श्याम बनता हूं, कभी मैं नानक बनता हूं, कभी मैं उनके लिए गौतम बनता हूं, कभी मैं उनके लिए कबीर बनता हूं। मैं ही सदगुरु बनकर हर समय हर युग में आकर उनकी बाह पकड़ता हूं। उनको प्रेम रूपी पकड़ से मैं पकड़ लेता हूं। हे अर्जुन, तुम भारत में सबसे श्रेष्ठ हो। भारत के भरतर्षभा भरतवंशियों में तुम श्रेष्ठ हो। जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु हैं, उनमें आज के समय में तुम श्रेष्ठ हो। हे अर्जुन, बड़े ध्यान से सुनो। ये मेरे जो भक्त होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो भक्त होते हैं वो अर्थार्थी होते हैं। उनको पता नहीं रहता कि ज्ञान कोई चीज होती है। उनको पता नहीं रहता कि भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं। उनको पता नहीं रहता कि भगवान का सत्य स्वरूप क्या है। वो तो परेशान होते हैं, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी अभाव से, कभी धन की कमी से, कभी किसी और बात से, वो गरीबी से कभी परेशान होते हैं। और परेशान होकर वो भगवान को पुकारते हैं, और भगवान कभी सदगुरु के रूप में आते हैं तो वो सदगुरु के पास उस परेशानी को दूर करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सच में परमात्मा के प्रेमी होते हैं, लेकिन परेशानी को भी दूर करने के लिए बहाने से भगवान के पास चले जाते हैं, सदगुरु के पास चले जाते हैं। ये पहले प्रकार के जो भक्त हैं, जो अर्थार्थी हैं, अर्थात किसी अर्थ के कारण जाते हैं, किसी मतलब के कारण जाते हैं, किसी स्वार्थ के कारण जाते हैं, किसी परेशानी के कारण जाते हैं, किसी दुख के कारण जाते हैं, किसी दर्द के कारण जाते हैं, किसी अभाव के कारण जाते हैं। इनके जाने का कोई ना कोई एक कारण अवश्य होता है। ऐसे लोगों को अर्थार्थी कहा है भगवान ने। लेकिन अगर तुम शक्कर के लेट के भी खाओगे तो मीठी है, खड़े होके भी खाओगे तो मीठी है। तुम सदगुरु के पास किसी बहाने भी चले जाओ, सदगुरु फिर तुमको उच्च कोटि का जिज्ञासु धीरे धीरे बना ही लेते हैं। सदगुरु ज्ञान की अग्नि है। अग्नि के अंदर कूदने से आप अग्नि में रूपांतरित हो जाते हो। इसी तरह तुम अर्थार्थी बनकर भी सदगुरु के पास जाते हो, और अगर वो काम तुम्हारा पूरा होने के बाद भी जुड़े रहते हो, तुम परमात्मा में रूपांतरित हो सकते हो। एक तो अर्थार्थी हुए। सदगुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सदगुरु उनको युक्तियां बताते हैं, सदगुरु उनको छोटी सी चादर में संतोष से जीना सिखाते हैं। सदगुरु उनको बताते हैं कि परमात्मा के परम धन को देकर कैसे सम्राट होकर भी सम्राट वो बन जाएंगे। सदगुरु उनको, उन अर्थार्थी लोगों को तृप्त कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं, भर देते हैं समझ से, ज्ञान से, संतोष से, प्रेम से, दया से, करुणा से भर देते हैं। दूसरे प्रकार के जो जिज्ञासु होते हैं वो होते हैं आर्त। वो कोई भारी संकट से, कोई बीमारी से, कोई कोर्ट कचहरी से, किसी पुलिस के लपेटे झपेटे से, घर वालों की चोट से, पत्नी की परेशानी से या पति की परेशानी से सदगुरु के पास आते हैं। या वो आर्त होते हैं। आर्त का मतलब है कि भगवान को पुकारने वाले वो लोग होते हैं, उनको पता है कि भगवान के सिवा हमारा कोई दुख दर्द दूर नहीं कर सकता। वो सदगुरु में भगवान का रूप देखकर सदगुरु के पास आके पुकारते हैं। कोई भजन में कहा है
कि गुरु का नाम पुकारो, गुरु को मन में धारो। वो पुकारते हैं भगवान को, जैसे गज ने पुकारा। गज ने पुकारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज और मगर की लड़ाई हुई। मगर ने गज का पैर पकड़ लिया। बड़ा बलवान मगर था। कभी तो मगर खींचकर पानी में ले जाता था गज को, और कभी गज खींचकर उसे जमीन पर ले आता था। मगर ने गज का पैर नहीं छोड़ा। लड़त गज हारा। जब तक उसकी ताकत थी तब तक वो खुद लड़ा, लेकिन अब थक गया तो उसको मगर खींचकर जल में ले गया। जब उसकी ताकत खत्म हो गई, उंगल सूंड रही जल ऊपर, एक उंगली भर 1 इंच सूंड उसकी रह गई थी जल के ऊपर, और अगर वो डूब जाता तो मगर उसको खा जाता, मार डालता। उसकी सूंड में से पानी भर के वो उसके फेफड़ों में चला जाता और गज यानी हाथी मर जाता। तो उंगल सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा। तो उसने बोला, नारायण बचाओ, भगवान बचाओ, हे दीन बंधु दीनों के नाथ बचाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता इससे, जिसको कहते हैं आर्त। जब तुम अपने जीवन में इतनी पीड़ा से भर जाओ, तुम्हें दुनिया का सहारा ना बचे, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए, तुम्हें लगे नहीं कि अब तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए, तुम्हारी खुद की करने की क्षमता नष्ट हो जाए, तब तुम भगवान को पुकारते हो तो भगवान जरूर आते हैं सदगुरु के रूप में तुम्हारे पास। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि चल, तो गरुड़ ने देर लगाई तो भगवान दौड़कर खुद आए। उंगल सुन रही जल ऊपर, जब प्रभु नाम पुकारो और आर्त पुकार सुनी जब हरि ने, गरुड़ छोड़ प्रभु धाए। भगवान गरुड़ छोड़ गया, भाग कर आए, और भगवान ने उस दुष्ट मगर का गला काट दिया सुदर्शन चक्र से और मुक्त कर लिया अपने भक्त से। तो ये तुम्हारे गजेंद्र मोक्ष की जो बात है, कथा है, ये तुम्हारी कथा है। तुम लड़ते रहते हो उस माया से, क्रोध से, काम से, इससे उससे, और जब तक तुम्हारे अंदर ताकत होती है, तुम कहाँ भगवान को पुकारते हो। लेकिन जब तुम हार जाओ तो हारे को हरि नाम, जब तुम हारोगे तभी जीत पाओगे परमात्मा के मार्ग में। जब तुम हार जाते हो तब तुम पुकारते हो भगवान को। तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर की जो माया है, इसको भगवान काट डालते हैं। गुरु के रूप में आते हैं, सुदर्शन चक्र लेके आते हैं। सु यानी अच्छा, दर्शन यानी ज्ञान। भगवान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें प्रदान करते हैं और माया कट जाती है। ये आर्त द्रौपदी जब रजस्वला थी और दुर्योधन जीत गया द्रौपदी को, उसके पतियों ने जुए पे दांव पे लगा दिया गलती से, शकुनी के छल और कपट के कारण। तुम्हारा मन शकुनी इस तरह से तुम्हारी शांति रूपी, तुम्हारे ज्ञान की संभावना, तुम्हारी श्रद्धा रूपी द्रौपदी को दांव पे लगाता है। जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और द्रौपदी स्नान कर रही थी, उसके बाल खोले हुए थे, कपड़े बस खोलने ही वाली थी, दुशासन आ गया और बाल पकड़कर खींचता हुआ उसको दरबार में लाया। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ से साड़ी पकड़ ली, दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी गोल गोल घूमने लगी, उसने साड़ी नहीं मतलब छोड़ी। जब उसकी ताकत खत्म हो गई तो उसने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा, हे भगवान दीन बंधु,
तुम मेरी इज्जत और मेरे मान सम्मान के रक्षक हो, तुम आ जाओ, मेरी इज्जत को बचा लो, मेरे सम्मान को बचा लो। जब तक उसमें दम थी, जब तक उसने दोनों हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी, तब तक भगवान नहीं आए और न भगवान को उसने पुकारा। इसी तरह तुम्हारे सम्मान, जब तक तुम अपना खुद बचाव करते हो तब तक भगवान नहीं आ सकते हैं। जब तुम्हारी खुद की क्षमता नष्ट हो जाती है, जब तुम सोच रहे हो कि अब मरे तब मरे, तब तुम अगर पूरी तरह से, पूरे प्राणों से, कंप्लीटली 100% पूरी तरह से भगवान को पुकारते हो, जब तुम इस माया में जरा भी तुमको रस रहता है, तब तक सदगुरु तुम्हारे पास नहीं आते और ना तुम्हें सदगुरु की जरूरत है, ना होना भी चाहिए। यदि तुम्हें संसार मीठा लगता है, तुम्हें संसार अच्छा लगता है, तुम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। तो आर्त भाव से, करुणा से रोकर द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान आए और उन्होंने अपनी द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ाया कि 10,000 हाथी के बल जिसके हाथों में था, ऐसा दुशासन साड़ी खींच खींच के थक गया, वस्त्र का ढेर लग गया, पहाड़ हो गया, थक के गिर गया। वो कहने लगा, नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है, ये स्त्री है कि पूरी की पूरी साड़ी है, इसमें इसके हाड़ मांस चमड़ा है कि साड़ी साड़ी निकल रही है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो अस्तित्व है, परमात्मा है, सारे जगत के मालिक है, माया के अधिपति हैं। वो जो कुछ कर सकते हैं, चमत्कार वो कर सकते हैं। ऐसे जो आर्त भक्त होते हैं, मैंने 2 उदाहरण दिए, द्रौपदी का उदाहरण दिया, गज का उदाहरण दिया, मीरा का उदाहरण आपके सामने है। मीरा रो रो के पुकारती थी, आंखें पथरा जाती थी, मीरा की आंखों से दिखना बंद हो जाता था, इतने आंसू गिरा गिरा के भगवान को पुकारती थी। शबरी का उदाहरण दिया जिसमें असीम धैर्य था, रोज सड़क को साफ करती थी, फूल बिछाती थी, कब आएंगे राम। ऐसे वर्षों तक, कई वर्षों तक शबरी ने फूल बिछाए, रोज फल लाए, कभी बोर नहीं हुई। वो शबरी माँ को कभी कंठाला नहीं आया, कभी उबान नहीं आई, कभी आलस नहीं आया, कभी बोर नहीं। रोज बेर लाती, रोज फल लाती, मीठे मीठे फल चख चख के रखती कि ये भगवान को खिलाना है, और जो मीठे नहीं होते वो खुद खा के गुजारा कर लेती। ऐसा प्रेम, ऐसी आर्तता जिन भक्तों में होती है, चाहे वो भक्त किसी करुणा से छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा माँ को पुकारता है। उसको भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कोई मार रहा है तो माँ, गिर गया तो माँ, अच्छी चीज मिली तो माँ, किसी ने चॉकलेट दी तो दौड़ के माँ के पास आता है। ऐसा जो प्रेमी और जिज्ञासु होता है, भगवान कहते हैं कि वो आर्त जिज्ञासु है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी जो भगवान उसकी पीड़ा को दूर न करे। संभव है। कभी तुम कहते हो कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, तो कमी तुम्हारी है, भगवान की नहीं। तुम्हारी पुकार में ताकत नहीं है, पूर्णता नहीं है, कमी है, तुम भगवान को पुकारते नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या तुम पुकारो और वो ना आए, कि तुम्हारी मदद ना करे? तुम्हारी खुद की कमी है ना। तुम पूरे प्राणों से 100% कैसे कब पुकारते हो? तुम्हारे तो 5-10% कहीं ना कहीं तुम अपना भरोसा तुम रह जाता है। तुम्हारी पुकार नकली है, असली नहीं है।
भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मेरे दूसरे प्रकार के जो जिज्ञासु हैं, जो मुझे पुकारते हैं, मैं सद्गुरु के रूप में आता हूं, उनकी मदद करता हूं, उनके दिल के घावों में मरहम लगाता हूं, उनको अपने दिल से लगाता हूं, उनके माथे पे हाथ रखता हूं, उनके दिल में प्रेम की घटना घटती है। वो लोग अपने दुख और दर्द को, जलन को भूल जाते हैं और धीरे धीरे सद्गुरु के प्रेम के रंग में रंग कर परमात्मा के उस अपूर्व प्रेम में डूब जाते हैं, जो उनके जन्म और जन्मांतर की पीड़ा को नष्ट करके उनकी आर्तता को, उनकी उस पुकार को पूरा कर देते हैं। इस संसार में तुम्हें जो माया का इन्फेक्शन हुआ है, तुम अपने आप को नश्वर समझते हो, सद्गुरु अपने ज्ञान के इंजेक्शंस लगाकर उस इन्फेक्शंस को ठीक कर देते हैं और आत्मज्ञान के सरोवर में नहलाकर तुमको स्वस्थ कर देते हैं। स्व यानी आत्मा आत्मा में स्थित कर देते हैं। और तीसरे प्रकार के जिज्ञासु हैं, उनको जिज्ञासु ही कहा है, जो भगवान सद्गुरु की तलाश करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान को खोजना चाहते हैं। उसमें एक जिज्ञासु नचिकेता था। आप कठोपनिषद को पढ़ें। नचिकेता के पिता जो गायें दान कर रहे थे, वो गायें ऐसी दान कर रहे थे कि जो उनके आश्रम में बोझ बन गई थी। ना वो दूध देती थी, बूढ़ी हो गई थी, ना वो बच्चे पैदा कर सकती थी। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, इन गायों को दान क्यों कर रहे हो, ये तो किसी काम की नहीं है। पिता ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने कहा, गाय को दान क्या करते हो, मुझे दान कर दो आप। तो पिता को गुस्सा आया, अब तुझे यमराज को दान किया जा। वो जमाना बड़ा सत्य का था, बात डायरेक्ट होती थी। यमराज को दान करना यानी मृत्यु को दे देना। नचिकेता ने तुरंत यम का आह्वान किया, यमराज आए, मेरे पिता ने मुझे आपको दान किया है, आप मुझे ले चलिए। नचिकेता के गुण और स्वभाव को देख यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देख नचिकेता, मैं तुझे वर देता हूं, तू मांग ले। नचिकेता ने कहा ठीक है। नचिकेता ने जो वर मांगा उसके सुन के यमराज के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। नचिकेता ने आत्मज्ञान मांगा, यमराज के पास आत्मज्ञान नहीं था। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगते। कि जिन्हीं न चाहिए कछुक कभी, तुम सन सहज स्नेह, रामचंद्र तिनके हृदय बसहु बसई जहीं गेहूं। भगवान के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। एक फकीर ने कहा परमात्मा से कि मेरे परमात्मा, तू अपने देने का इतना गरूर मत करना। तो बच्चे और बाप की बात है, पिता पुत्र की बात है, इसमें अहंकार मत समझना या अवज्ञा मत समझना। मेरे परमात्मा, तू अपने देने का इतना गरूर न करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे तुझी को मांग बैठूं। परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे होते हैं उनको जिज्ञासु बोलते हैं। जैसे भगवान हनुमान जी
जब विभीषण ने उनको बहुमूल्य मोतियों की माला दी, सबको रत्न दिए, सबने पहन लिए, हनुमान जी दांत से एक एक मोती तोड़ने लगे। तुम सीता मैया ने पूछा, विभीषण ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले इसमें राम ढूंढ रहा हूं। राम के अलावा कुछ नहीं। राम के अलावा क्या काम? दूसरे से क्या काम? तब लोगों ने कहा कि तुम राम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर राम है क्या? तुमने सीना फाड़ के बता दिया राम सीता लक्ष्मण। तुम्हारे अंदर राम है, इससे सिद्ध होता है। भगवान हनुमान जी ने ये बताया, ये रूपक है, इससे सिद्ध होता है कि सबके अंदर राम है, सबके हृदय में राम है, राम रम रहे। ऐसे जिनको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को भगवान ने तीसरे कोटि में कहा कि ये जिज्ञासु हैं। ये लोग कैसे हैं? जिज्ञासु हैं। और जो जिज्ञासु होता है वो सतगुरु की तलाश करता है। जो भूखा होता है वो भोजन की तलाश करता है, और भोजन कहीं पत्थर पे रखा हुआ तो मिलेगा नहीं। भोजन तो कहीं भोजनालय है वहां मिलेगा, भोजन तो कहीं वृक्ष में फल के रूप में मिलेगा, भोजन तो कहीं गाय है वहां दूध के रूप में मिलेगा। भोजन तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो सतगुरु जो है वो तुम्हारे ज्ञान रूपी भोजन के लिए मां अन्नपूर्णा है। ज्ञान से बड़ा कोई भोजन नहीं। नानक कहते हैं भूखिया भूख न जाए जो खाए पुरिया भार। अगर पुरिया पहाड़ बन के बराबर भी पूरी खा जाता है तो उसकी भूख इसलिए नहीं जाती कि तुम तो जन्म जन्म से इतना भोजन कर रहे हो। अगर तुम्हारे भोजन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एवरेस्ट पर्वत से भी ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। तुम जो जन्म जन्म से भोजन कर रहे हो, अरे तुम इसी जन्म में तुमने जितना भोजन किया, यदि इसी जन्म के भोजन को इकट्ठा कर लिया जाए तो कम से कम 1000-2000 कुंटल भोजन तुम कर चुके हो। तो जो परमात्मा के ही प्यासे हैं, परमात्मा की भूख है, परमात्मा को ही पाना चाहते हैं, तो ऐसे सतगुरु की वो तलाश करते हैं। और सतगुरु की तलाश किसने की? मेरे स्वामी ज्ञानानंद जी ने सतगुरु की तलाश की। मेरे स्वामी ज्ञानानंद जी ने सतगुरु को ढूंढा, स्वामी अखंडानंद जी को ढूंढा। मेरे स्वामी अखंडानंद जी ने सतगुरु की तलाश की, स्वामी सच्चिदानंद जी को ढूंढा। मेरे दाता महाराज जी ने सतगुरु की तलाश की, कबीर ने सतगुरु की तलाश की। ऐसे जो भी संत हुए हैं सब सतगुरु से हुए हैं। बिना माँ के कोई बच्चा नहीं होता, बिना सतगुरु के कोई ज्ञानी नहीं होता। एक नाम है जो मैं बताता नहीं कभी, उनने भी सतगुरु की तलाश की, उनने मेरे जीवन में मदद की, उनने मुझे ज्ञान पे पहुंचाने के लिए सहायता की। तो जो तीसरी कोटि के जो ज्ञान होते हैं वो सतगुरु की तलाश करते हैं, है ना। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। संसार की माया में जब ना फंसकर कोई जिज्ञासु किसी सद्गुरु के पास आता है और सद्गुरु के मार्गदर्शन में वो ध्यान करता है, साक्षी करता है, उससे ध्यान लगता है, ध्यान में डूबता है, उससे भान आता है, भान से जागरण आता है, जागरण से जो परम जागरण आता है, तो भगवान कहते हैं अब वो सच्चे जो आखिरी जो ज्ञानी है, जो परम जागरण में जीते हैं, निरंतर मुझ में जीते हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, वो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अवस्था के जो लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। और ज्ञानी तो भजन में ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्ञानी भजन से कभी नहीं हटता, ज्ञानी स्वरूप से कभी नहीं हटता। ज्ञानी तो भगवान का ही स्वरूप है, ज्ञानी तो भगवान का ही रूप है।
ज्ञानी तो परमात्मा का प्रकट रूप है, ज्ञानी तो भगवान का ही कार्य करता है, ज्ञानी तो भगवान का ही संवाहक है, ज्ञानी तो भगवान की किरण है, ज्ञानी तो भगवान के प्रेम का अमृत का प्रवाह है, ज्ञानी तो तुम्हारे सामने भगवान का ही रूप होता है, ज्ञानी तो साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए ज्ञानी सर्वोच्च है। ये फिर अपनी बात को मैं दोहराता हूँ। भगवान के चार प्रकार के जिज्ञासु, चार प्रकार के भगवान को भजने वाले लोग होते हैं। पहला होता है, ये चारों तो सुकृत होते हैं, अच्छे कर्म वाले होते हैं। पहला होता है आर्त, जो भगवान को बहुत प्रेम से पीड़ा से पुकारता है। फिर होता है जिज्ञासु होता है, नहीं पहला तो अर्थार्थी होता है जो किसी मतलब से आता है। फिर होता है आर्त, जो परेशानी से मुक्त होने में जान पे आ गई तो पुकारता है। और तीसरा होता है जिज्ञासु, जो भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है। और अंतिम होता है ज्ञानी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्रेमियों, जिन्होंने मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकारा है, ऐसे धन्य भागी मेरे शिष्यों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी चिंता सच्चिदानंद करेगा। मेरी जान में जब तक जान है, मेरे शरीर में जब तक प्राण है, मेरे मुंह में जब तक वाणी है, मेरी आंखों में जब तक देखने की क्षमता है, तब तक मैं तुम्हें परमात्मा के साक्षात्कार के लिए पूरी ताकत से तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करना। अगर तुम किसी कारण से असफल भी हो जाओ, फिर भी तुम चिंता मत करना। मैं फिर आऊंगा। मैं बार बार किसी सदगुरु के रूप में आऊंगा, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त है। मैं उसकी सेवा में एक रूप बन के आया हूं। और तुम्हें और भी सदगुरु आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। तुम्हारा मोक्ष जो है कभी भी नहीं रुक सकता। तुम अज्ञानी होकर कभी भी नहीं मरोगे। और किसी कारण से तुम चले गए तो फिर भी तुम्हें भगवान अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा अवसर अवश्य देगा। ये मेरा वचन है। अगर तुम सच्चे प्रेम से भगवान से जुड़ोगे और सच्चे सत्य प्रेम से तुम परमात्मा की खोज में लगोगे, तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। यू विल नेवर फेल। और सदैव तुम्हारी जीत होगी। तुम कभी